प्रभु यीशु मसीह के मधुर और जलाली नाम में आप सभी मसीह भाई बहन को फिर से मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। खुदावंत की इस पाक हुजूरी में हम धन्यवाद करते हैं अपने पिता परमेश्वर का, जिसने हमें ये समय दिया कि हम आपके साथ खुदावंत का वचन शेयर कर सके और इस वचन के ऊपर हम चल सके, मरण कर सके। हालेलुया। तो आइए हम खुदावंत की स्तुति करते हैं पहले, फिर हम वचन की ओर चलते हैं। धन्यवाद करते पिता, हम तेरी तारीफ करते खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं। खुदावंद की हजूरी में ओ धन्यवाद से गाओ, खुदावंद की हजूरी में ओ धन्यवाद से गाओ, खुदावंद की हजूरी में ओ धन्यवाद से गाओ। गाओ सना, 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 खुदावंद की हजूरी में ओ धन्यवाद से गाओ, खुदावंद की हजूरी में ओ धन्यवाद से गाओ। खुदावंद हम तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावंद इस समय के लिए प्रभु जी जो आपने हमें दिया खुदा, आने वाली रात के लिए पिताजी हम तेरा थैंक्स करते हैं खुदा। बीते समय में प्रभु जी आपने संभाला, प्रभु जी धन्यवाद करते हैं। और अब पिता परमेश्वर हम तेरे प्रकाश को मांगते, इस वचन को पढ़ने के लिए खुदा, तेरी पाक रूह की हजूरी की, तेरी पाक रूह की सेवकता को मांगते पिता परमेश्वर। खुदावंद पिता परमेश्वर हम आज अपनी बुद्धि, अपनी समझ, अपने ज्ञान के द्वारा नहीं, बल्कि पिता तेरी बुद्धि, तेरी समझ, तेरे ज्ञान के द्वारा इन वचनों को अपने जीवन में लेने पाए, पढ़ने पाए पिता परमेश्वर, समझने पाए मेरे पिता परमेश्वर। जितने लोग इस वचन को सुने प्रभु जी 30 नहीं 60 नहीं, बल्कि पिता तेरे पिता परमेश्वर 100 गुना फलों को लेके आए, मांगते प्यारे पिता प्रभु यीशु के नाम से। सब बोलिए आमीन आमीन। तो आइए हम वचन पढ़ते हैं। प्रेरितों के काम उसकी हम 13 बाब की पढ़ेंगे, 46 को पढ़ेंगे। तब पौलुस और बरनबास ने निडर होकर कहा, अवश्य था कि परमेश्वर का वचन पहले तुम्हें सुनाया जाता, परंतु जब तुम उससे दूर हटाते हो और अपने को अनंत जीवन के योग्य नहीं ठहराते, तो देखो हम अन्य जातियों की ओर फिरते हैं, क्योंकि प्रभु ने हमें ये आज्ञा दी है, मैंने तुझे अन्य जातियों के लिए ज्योति ठहराया है, ताकि तू पृथ्वी की छोर तक उद्धार का द्वार हो। सब बोले आमीन। पौलुस कलीसिया को बता रहा है कि जब हम आपके पास जाते हैं खुदावंत का सुसमाचार लेने, किन लोगों के पास? जो खुदावंत के लोग हैं, इजरायलियों के पास जो खुदावंत के लोग हैं, खुदावंत ने उन्हें चुना है। पौलुस कहते जब हम आपके बीच में जाते हैं प्रचार को लेके, खुदावंत के सुसमाचार को लेके जाते हो, आप उन्हें सुनते नहीं हो, आप उन्हें मानते नहीं हो। आपको पता हमारा परमेश्वर हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में जी उठा, फिर भी आप मेरे पास नहीं आते हो। खुदावंत कहता फिर भी तुम हमारे पास अपनी समस्या को मेरे पास नहीं लेके आते, अपने बोझ को मेरे पास नहीं लेते। आज ऐसे ही लोग हैं मसीह, हमने देखा अपने आसपास में ऐसे मसीह लोग जो खुदावंत को छोड़ किसी और की उपासना कर रहे हैं। हमें गुस्सा आता है उन लोगों पर, हम देखते हैं, हम बोलते भी हैं उन्हें कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर जिसने आप सभी को बनाया बड़े प्यार से, आप उसकी प्यारी प्रजा हो, और आप प्रभु को छोड़ के किस ओर तुर पड़े हो। आज ऐसे बहुत सारे मसीह लोग आपको मिल जाएंगे, बहुत सारी बहनें, बहुत सारे भाई जो अपने ही स्वार्थ के लिए प्रभु से दूर बैठे हुए हैं। तो पौलुस भी उन लोगों के बारे में कह रहा है। पौलुस कह रहा है कि हम आपके पास प्रचार लेके आना चाहते हैं, हम आते हैं इसलिए आते हैं कि हम खुदावंत की महिमा करें, हम खुदावंत की बड़ाई करें, आप खुदावंत के अनंत काल को ले सके। हम आते पर हम आपको सुनाते तो सही हैं, पर आप सुनते नहीं हो, आप मानते नहीं हो उन वचनों को। आज बंदगी हर एक घर में लोग करवाते हैं, बंदगी करवा लेते हैं। क्या बंदगी ऊपर यकीन करते हैं? यकीन कोई नहीं करता है। बहुत कम लोग जो मसीह लोग अपने घर में बंदगी करवा रहे, दुनिया को बता रहे हम क्रिश्चियन सारे अपने फॉलो कर रहे हैं अपने परमेश्वर के हुक्मों को, पर उसे मानते नहीं है। लंगर प्रसाद भी उन्हें चाहिए, आगे वो स्पील आने वाली, उन्हें स्पील भी चाहिए, उन्हें मीठा पानी भी पीना है, हर प्रकार का वो काम जो करते हैं क्रिश्चियन लोग, दुनिया के दिखावे में रखा कि हम प्रभु की प्रजा हैं। क्या फायदा इसी प्रजा का? इसलिए तो प्रभु कहता है, उनके दास कहते हैं प्रभु ने उनको कहा, क्योंकि प्रभु ने हमें ये आज्ञा दी है, मैंने तुझे अन्य जातियों के लिए ज्योति ठहराया, ताकि तू पृथ्वी की छोर तक उद्धार का द्वार हो।
परमेश्वर कहता है इसलिए भी मैंने क्या किया, मैंने अन्य ज्योति को उधार देना शुरू कर दिया। मेरे लोग उधार नहीं पा रहे। इजरायली लोग इतने ठीठ थे, जब वो कनान को जा रहे थे, क्या हो रहा था कि वो प्रभु से हर वक्त डिमांड करते रहते कि प्रभु हमें ये दे दे, प्रभु हमें वो दे दे। उन्हें प्रभु पर बिलीव नहीं था, मन से विश्वास नहीं था कि जो हमें मिस्र से लेके आया वो हमें कनान में लेके जा रहा है, वो बड़े बड़े काम हमारे द्वारा कराने जाता है। पर नहीं, वो तो अपने ही मन बदमस्ती में रचे हुए थे। आज भी इसी प्रकार ऐसा ही हो रहा। तो खुदावंत का वचन क्या कहता है? खुदावंत कहता है मैं अपना वचन अन्य जाति को दूंगा, क्योंकि वो मेरे वचन की कदर करेंगे, वो मेरे वचन को मानेंगे, उस पर चलेंगे और बड़े बड़े काम करेंगे मेरा नाम लेके। तो ऐसा ही हो रहा है, आज हम देख रहे हैं ना, ऐसा ही हो रहा है। बड़े बड़े काम हम कर रहे हैं। अन्य जाति के लोग आके हम क्या कर रहे हैं? प्रभु मसीह को पहन लिया, अब हम प्रभु के हो गए और हम प्रभु के नाम में बड़े बड़े काम कर रहे हैं। हम फायदा उठा रहे हैं, पर ये मसीह लोग फायदा नहीं उठा रहे हैं। फिर देखते हैं कि ये कैसे हो गया, ये तो बाद में आया था परमेश्वर में, और इतना बड़े काम ये कैसे कर सकते हैं? पर उन्हें नहीं पता कि हम वफादारी में चलते हैं। हमें खुदा मिला है बड़ी मुश्किल से, हमें वो खुदा मिला है जो इस सृष्टि का करतार है, जो सजने वाला है सृष्टि को, हमें वो मिला। तो हम उस परमेश्वर की कैसे कदर न करेंगे? हम नरक से निकल के हम स्वर्ग की ओर आए, हम कैसे अपने परमेश्वर के नाम को ऊंचा करेंगे? आज मसीह लोगों, आपकी आंखें खोलने का समय आ चुका है। आपको अपनी आंखें खोलने पड़ेगी। हम अंत के दिनों में प्रवेश करें। अगर आप चाहते हो बचना, आप चाहते हो कि आप प्रभु के साथ जाएं बादलों पर, तो अपने आप को आज से ही बदलाव में ले लीजिए, आज ही बदल लीजिए। जो लोग मसीह भाई बहन मेरी आवाज को सुन रहे हैं, मैं उनको मैसेज देना चाहती हूँ। अपने आस पड़ोस आप देख रहे हो कुछ मसीह भाई बहन ऐसे हैं, तो उन्हें प्रभु का सुसमाचार दीजिए कि प्रभु आपसे खुश नहीं है। वो नहीं चाहता कि आप ऐसा हो, वो चाहता है कि आप राजे की संतान बने। वो चाहता है कि आप ड्रिंक से बाहर निकले, आप नशों से बाहर निकले, आप कलेशों से बाहर निकले। इसलिए प्रभु के पास लौट आओ। आप प्रभु की प्यारी प्रजा हो, प्रभु के पास लौट आओ। हालेलुया। प्रभु ने वचनों के द्वारा आपको बहुतायत की आशीष बरकत दे। आइए हम लास्ट प्रार्थना में चलते हैं। सर्वशक्तिमान, दयावान, दयालु, कृपालु, महासामर्थ्य पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपके नाम की महिमा और आपके नाम की बड़ाई करते हैं। पिताजी, आज के वचन के लिए जो आपने हमें दिया खुदावन, कि जाओ अन्य जाति में मेरा सुसमाचार सुनाओ और उसे उनको उद्धार दो। पिता परमेश्वर खुदावन, सामर्थ्य परमेश्वर, हम थैंक्स करते हैं खुदावन कि आपने हमारे ऊपर इतनी कृपा की, हमारे ऊपर इतनी दया की खुदावन, हमारे ऊपर दया की पिता परमेश्वर की खुदावन, कि हम उस नरक की आग से निकल के प्रभु हम स्वर्ग की ओर जा रहे हैं। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं कि आपकी दया हम पर आई, आपकी कृपा हम पर आई खुदावन। और पिता परमेश्वर, हम ये भी प्रार्थना करते तेरे हुजूर खुदावन, जितने तेरे प्रभु परमेश्वर लोग हैं खुदा, तो से भटके हुए तेरे वचन को मानते नहीं, सुनते नहीं प्रभु जी, हम चाहते प्रभु जी तेरी दया उनके ऊपर आ जाए फिर से पिता परमेश्वर, तेरा दाहिना हाथ उनके ऊपर आए, ताकि पिता परमेश्वर फिर से प्रभु जी और तुझसे जाने लगे पिता परमेश्वर, तेरे वचनों को पढ़े सुने और मानने लगे पिता परमेश्वर। खुदा यीशु आजा, हम प्रार्थना कर रहे हैं इन लोगों के लिए प्रभु जी, आप दया कीजिए प्रभु इन लोगों के ऊपर प्रभु जी, पिता परमेश्वर दया करे, अनुग्रहकारी परमेश्वर, ये फिर से प्रभु तेरी ओर लौटने पाए मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। खुदावंत तमाम भाई बहन जितने सुन रहे वचन को मान रहे प्रभु जी, ओ खुदावंत मेरा विश्वास है आज से ही अपने भाई बंधुओं को प्रभु जी ये वचन सुनाएंगे कि परमेश्वर नहीं चाहता कि आप मेरे वचन को ना मानो ना सुनो परमेश्वर, ताकि चाहता है कि सारी दुनिया की कौमें खुदावंत की ओर आए। पिता परमेश्वर खुदावंत इनके मनों को खोल दे खुदावंत प्रभु जी, इन्हें सुसमाचार सुनाने की तसल्ली दे, इन्हें हिम्मत ताकत दे खुदावंत कि ये तेरा सुसमाचार बेझिझक होकर लोगों को सुना सके प्रभु परमेश्वर, और तेरे प्रभु परमेश्वर तेरी ओर से बड़ा फल ये प्राप्त कर सके प्रभु यीशु आजा। प्रभु जितनी इनकी जरूरतें इनकी प्रभु जी पूरे करना खुदावंत, जितनी परेशानियां इन्हें दूर करना प्रभु, जितनी दुविधाएं हैं प्रभु जी आज तेरे नाम से खत्म हो जाए इनके जीवन से पिता परमेश्वर, बीमारी चली जाए, रोग चले जाए, कलेश चले जाए, दुष्ट आत्मा चले जाए, नशे चले जाए प्रभु जी इनके जीवन से प्रभु यीशु आजा। तेरे नाम में धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, विश्वास करती हूँ आज की प्रार्थना आपने सुनी और कबूल की, मांगती है प्यारे पिता यीशु के नाम से, आमीन आमीन। आप सब ब्लेस हो यीशु के नाम से। प्रभु का सुसमाचार अपने भाई और बहनों को जरूर सुनाना है जो भटक चुके हैं, जो भटक चुके हैं। जब आप प्रभु का सुसमाचार सुनाओगे तो इसमें महिमा किसकी होगी? हमारे ही खुदा की होगी, और वो आपको फल क्यों ना देगा, बहुतायत के साथ आपको फल देगा। आज हम लाइव नहीं आए थे दोपहर को, थोड़ा व्यस्त थे जिसके कारण हम फास्टिंग प्रेयर में नहीं शामिल हो सके। कल हम फिर से फास्टिंग प्रेयर में शामिल होंगे। आप सब इन्वाइट है, कल दोपहर 1 बजे आप सब इन्वाइट है फास्टिंग प्रेयर में, बुधवार की प्रार्थना सभा में आप सभी का मैं वेलकम करती हूँ। आप सभी जरूर आना, और मेरा विश्वास जब बुधवार की प्रार्थना सभा में आप आएंगे, फास्टिंग उपवास की सभा में, आप सेम नहीं रहने वाले।